नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली में पीड़ित भाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कुंडली में भाव पीड़ित होता किस प्रकार से और उसके क्या प्रभाव जीवन काल के दौरान मिल सकते हैं। पीड़ित भाव को उदाहरणों के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली में पीड़ित भाव को समझाने के लिए मैंने कुंडली के चतुर्थ भाव का उदाहरण लिया है आज के वीडियो में, ताकि आप सरल तरीके से और आसान तरीके से समझ पाएं कि वास्तव में यदि कोई भाव पीड़ित होता है तो फल कैसे हो सकते हैं। देखिए, कुंडली में जब कभी भी कोई भाव पीड़ित होता है तो उस भाव से संबंधित सुखों में कमी आती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कुंडली का चतुर्थ भाव। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? माता के सुखों का विचार करते हैं, खुद की कमाई के धन का विचार करते हैं, यानी जो स्व उपार्जित धन होता है उसका विचार करते हैं, जनता का विचार करते हैं, घर जमीन जायदाद का विचार करते हैं, माध्यमिक शिक्षा का विचार करते हैं। ठीक है, और सुख स्थान कहा जाता है, यानी कुल मिलाकर कुंडली का चतुर्थ भाव। यदि ये भाव पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? घर के सुखों में कमी होती है। ठीक है, घर का वातावरण हमारा जो है वह कलहपूर्ण हो सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके सुख में कमी आ सकती है, मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति रहना। ठीक है, घर मकान जमीन जायदाद में उलझने आना, दुखद पूर्ण स्थिति यानी जीवन काल के दौरान निर्मित हो जाती है यदि कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए तब। अब समझते, इसी तरीके से आप अन्य भावों को भी देखें तो जिस भाव जो भी भाव पीड़ित होगा यानी उस भाव से संबंधित सुखों में कमी आ जाती है। लेकिन हमें ये पता कैसे चले कि ये भाव पीड़ित है या नहीं, उसी को समझने के लिए वीडियो बनाया गया है। आइए समझते हैं। मित्रों, कोई भाव पीड़ित है या नहीं इसे देखने के लिए पहला नियम यह है कि एक से ज्यादा पापक ग्रह या क्रूर ग्रह किसी एक ही भाव में आकर बैठ जाएं तो वह भाव पीड़ित समझा जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है, यानी कर्क राशि है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर शनि और राहु दोनों एक साथ बैठ गए, तो ये इस चतुर्थ भाव को पीड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब भी एक भाव पीड़ित समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों अग्नि तत्वी ग्रह हैं। ठीक है, और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब इनकी दृष्टि ये यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो इस भाव को ये पीड़ित कर देंगे। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में जहाँ पर राशि का अंक 4 लिखा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर राशि का अंक 10 या 11 लिखा होता तो शनि ग्रह यदि यहाँ पर बैठा होता तो अब ये घर पीड़ित नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा होता, मंगल बैठा होता, तो अब ये घर पीड़ित नहीं माना जाएगा क्योंकि ये मंगल का खुद का घर है। उसी प्रकार यदि यहाँ पर 5 नंबर का राशि का अंक लिखा होता और सूर्य बैठा होता तो ये घर पीड़ित अब नहीं माना जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी शनि राहु शनि राहु बैठे हों यहाँ पर, या फिर मंगल बैठे हों या सूर्य बैठे हों, तो ये घर पीड़ित माना जाएगा। 2 ग्रह होना चाहिए कम से कम। एक ग्रह की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और वह ग्रह स्वराशि के ना हो। खुद की राशि में बैठा हुआ ग्रह अपने घर को पीड़ित नहीं करता। इसके अलावा हमें अति विशिष्ट कारक ग्रहों पर भी ध्यान रखना होगा कि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि शुक्र या चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये अपने घर को ज्यादा पीड़ित फिर नहीं होने देते। आइए अब अन्य बिंदु को समझते हैं। मित्रों, कोई भाव यदि 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह या क्रूर ग्रह से दृष्ट हो, लेकिन ध्यान रखें कि भाई मित्र दृष्टि ना हो और उच्च दृष्टि ना हो। फिर से सुनिए, यदि कोई भाव 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो वह भाव पीड़ित समझा जाता है, बशर्ते कि मित्र दृष्टि या उच्च दृष्टि ना हो। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक है, यानी ये चंद्रमा की राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर राहु देख लीजिए आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल कुंडली के 9वें भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी ये दोनों ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी राहु और मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसी स्थिति में कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित हो सकता है। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित दुख जातक को मिल सकते हैं इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि राहु और मंगल दोनों कुंडली के चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहे हैं। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, जैसे चंद्रमा बैठ जाए, शुभ चंद्रमा बैठ जाए, या फिर शुक्र बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या गुरु बैठ जाए, तो फिर ये घर ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आइए तीसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, इसके अलावा तीसरा नियम यह है कि यदि किसी भाव के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठ जाएं
तो वह उस भाव को पीड़ित कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक है, ठीक है। अब इसके दोनों ओर यानी कुंडली के तीसरे भाव में शनि ग्रह बैठ गए और कुंडली के पंचम भाव में राहु ग्रह बैठ गए, यानी शनि और राहु ने कुंडली के चतुर्थ भाव को घेर लिया है। तो ये भाव पीड़ित समझा जाएगा। अब देखिए पीड़ित कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह की उपस्थिति या शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा हमें चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होगी कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा यदि किसी भी भाव में बैठकर, ये चंद्रमा के पास क्योंकि एक ही दृष्टि होती है तो कुंडली के मान लीजिए 10वें भाव में वो बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, तो ये भाव अब कम पीड़ित होगा। अब मान लीजिए इसी तरीके से चंद्रमा अपने घर को ना देख रहे हो और बैठे भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखें क्या गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या, तो ऐसी स्थिति मान लीजिए कहीं से गुरु की दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ जाती तो ये भाव पर कम पीड़ित होगा। मान लीजिए कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर नहीं है, चंद्रमा भी यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं और किसी नीच ग्रह की नीच राशि की दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो वह इस भाव को आप ज्यादा पीड़ित कर देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर बैठ जाएं। अब ऑलरेडी पहले से शनि और राहु ने चतुर्थ भाव को घेरा हुआ है, अब मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर, वह नीच राशि की दृष्टि पड़ेगी, तो अब ये चतुर्थ भाव ज्यादा पीड़ित समझा जाएगा। मित्रों, पीड़ित भाव देखने के लिए चौथा नियम इस प्रकार से, यदि कोई भाव पीड़ित है और उसका राशिपति, यहाँ पर आप मेष लग्न की कुंडली में देख सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है और ये चंद्रमा यदि 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में कुंडली का चौथा भाव अब यहाँ पर पीड़ित समझा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी 8 नंबर की राशि में ये बैठे हुए हैं, जहाँ जो कि चंद्रमा की नीच राशि है, ठीक है, और ये अष्टम भाव में भी चले गए, तो अब कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित समझा जाएगा। लेकिन कितना पीड़ित होगा, तो इसके लिए देखिए काफी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। हमें देखना होगा कि चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, एक बात शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उपस्थिति हो, दूसरी बात यह है कि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि या उपस्थिति, इसे भी हमें देखना होता है, क्योंकि ये देखने के बाद ही हम ये पता लगा पाएंगे कि ये भाव जो पीड़ित हो रहा है वह जातक को कितना परेशान करेगा या नहीं करेगा उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान। अब मान लीजिए कि कोई भाव पीड़ित हो रहा है, तो आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप ये देखें कि जो पापी ग्रह जिस भाव को पीड़ित कर रहे हैं उससे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और उसमें जो राशि का अंक लिखा है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा का राशि का अंक 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि यहाँ पर, तो आप चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि प्रति सोमवार को भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें या भगवान शिव की आराधना करें, तो चंद्रमा अपने शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे और जो भाव पीड़ित हो रहा है उसके दुख में कमी आ जाती है, यानी कह सकते हैं कि उस पीड़ा में कमी देखने को जातक को मिलती है। लेकिन फिर भी यदि आपकी कुंडली में कोई भाव पीड़ित हो रहा है, तब आप प्रैक्टिकल रूप से उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान चेक करें कि वास्तव में यदि दिक्कतें परेशानी आती हैं तो आप उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं, अन्यथा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।